हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम बिजनेस स्टडी में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, बट इस चैप्टर में आपको इतनी नॉलेज मिलती है स्टॉक मार्केट की, बहुत ज्यादा। आप लोगों ने कई बार सोचा होगा शेयर कैसे खरीदते हैं, डिबेंचर कैसे खरीदते हैं। हमें तो पता ही, हमें तो ये पता है पेंट शर्ट कैसे खरीदते हैं, ले आएंगे। कभी ये सोचा शेयर कैसे खरीदते हैं, कैसे पता लगाएं किस कंपनी के शेयर का रेट बढ़ रहा है, किस कंपनी के शेयर का रेट घट रहा है, कौन सी कंपनी का जाके शेयर खरीदें। बहुत कंपनियां, लाखों कंपनियां इंडिया में, किस कंपनी का जाके शेयर खरीदे, ये तो बहुत बड़ी उलझन है। तो काफी सारे सवाल हमारे माइंड में क्रिएट हो जाते हैं जब हम शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज आपको बहुत हद तक आज मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, वैसे भी आपके लिए ये बहुत नॉलेज देने वाला चैप्टर है। तो आप बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? सबसे पहली बात, आपने पिछले चैप्टर में कैपिटल मार्केट पढ़ा था, जहां पर सेकंड टाइम या उसके बाद फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, कितनी भी बार दोबारा जब इशू करते हैं सिक्योरिटीज को, खरीदी बेची जाती है, वो कैपिटल मार्केट में होती है। किसमें होती है? कैपिटल मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में। कैपिटल मार्केट में दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और प्राइमरी मार्केट क्या होती है? जिसमें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी, न्यू सिक्योरिटीज, न्यू इशू होता है, पहली बार कंपनी शेयर इशू कर रही है। बट सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? जिसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट का सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का एक पर्टिकुलर क्या होता है? प्लेस होता है। स्टॉक एक्सचेंज का एक पर्टिकुलर क्या होता है? प्लेस होता है। उस प्लेस को, उस मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। प्राइवेट कंपनीज के, गवर्नमेंट कंपनीज के, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज के, इनके शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा सारी सिक्योरिटीज की खरीद बेच होती है। और इस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को ही क्या बोलते हैं हम? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। ये प्रॉपर प्लेस है। आपको बता दूं, इंडिया में टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज है। कितने स्टॉक एक्सचेंज है? 24। और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर में बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, अगली बात पे आते हैं, ध्यान से सुनना मेरी ये बात। ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना बच्चों, ये इंडेक्स शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इंडेक्स, जिसको हम स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी बोलते हैं। स्टॉक मार्केट क्या बोलते हैं? इंडेक्स भी बोलते हैं। इस इंडेक्स के अंदर एक नंबर चलता है, नंबर। वो नंबर अगर अप जा रहा है, क्या जा रहा है? अप, ठीक है। तो उस स्टॉक, जो वो स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर जो कंपनियां हैं, उसके सभी के शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स का एक एग्जांपल है सेंसेक्स। क्या एग्जांपल है? आप सभी ने सुना होगा सेंसेक्स, सुना है कभी?
ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, हर स्टॉक एक्सचेंज एक इंडेक्स शो करता है। क्या शो करता है? हर स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स अलग अलग होता है। हर स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या होता है? अलग अलग होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? कम से कम मिनिमम 30 कंपनियों के बेस पे एक इंडेक्स शो करता है। कम से कम कितनी कंपनियों के? 30 कंपनियां, 30 कंपनीज उसमें लिस्टेड होती हैं। बच्चों एक स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक मार्केट है। अब मार्केट में जैसे दुकानें होती हैं ना, क्या होती हैं? दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं। इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जिसमें कंपनीज अपनी लिस्टिंग करवाती हैं। क्या करवाती हैं? बहुत सारी, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो एनएसई के अंदर अपनी लिस्टिंग करवा रही हैं। ये बहुत सारी कंपनीज हैं। क्या है? इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कह लो, लिस्टिंग कह लो, एनएसई के अंदर करवाया हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर। ये सारी कंपनीज हैं। ये कंपनी एनएसई के अंदर रजिस्टर्ड है। इसका फायदा क्या है? मेरी ये कंपनी है, मैं अपनी कंपनी को एनएसई में रजिस्टर्ड करवा लेता हूँ। इसका मुझे क्या फायदा है? मैं एक कंपनी हूँ, मुझे क्या फायदा है? मेरी कंपनी एनएसई के अंदर शो करने लग जाएगी। एनएसई के इंडेक्स में क्या करने लग जाएगी? शो करने लग जाएगी। और मान लो एनएसई के अंदर हजारों कंपनियां लिस्टेड है। हजारों कंपनीज क्या हैं? पर एनएसई कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो, कम से कम 30 कंपनी के बेस पर एक इंडेक्स शो करता है। क्या शो करता है? इंडेक्स। अब एनएसई के इंडेक्स का नाम होता है निफ्टी। जो एनएसई का इंडेक्स है ना, उसका नाम क्या है? निफ्टी। अब निफ्टी की एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू लगा लो, मान लो 37,530 है। आज निफ्टी इतना है, कल निफ्टी हो गया 38,000 समथिंग, बढ़ गया। परसों घट गया, परसों क्या हो गया? थोड़ा सा घट गया। ये कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। निफ्टी कभी बढ़ रहा है, कभी। बच्चों ये इंडेक्स जब बढ़ेगा तो उसका फायदा क्या होगा? सुनो, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में कंपनीज लिस्टेड है, बढ़ने का फायदा है इनके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। इनके शेयर्स की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? अगर ये इनका इंडेक्स कम हो रहा है तो इनके शेयर्स की वैल्यू क्या हो रही है? जो इसके अंदर कंपनीज लिस्टेड है, इनके शेयर की मार्केट वैल्यू क्या हो रही है? कम। तो ये जितना बढ़ता है उसको ये बोलते हैं मार्केट में तेजी आ रही है। मार्केट में क्या आ रही है? जितना कम होता है उसको ये बोलते हैं मार्केट में क्या आ रही है? मंदी आ रही है। क्या आ रही है? तो बच्चों ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे एनएसई का इंडेक्स का क्या नाम है? निफ्टी। ऐसे बीएसई के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। इसका क्या नाम है? सेंसेक्स। तो ये रूल है कि कम से कम मिनिमम 30 कंपनीज के बेस पर उनकी एवरेज लगाकर इसका इंडेक्स शो होता है सेंसेक्स। और सेंसेक्स में जो वैल्यू होती है, जब बढ़ती है तो बीएसई, ये सीधा कहां इफेक्ट कर रही है? बीएसई की कंपनीज की शेयर की मार्केट वैल्यू को इफेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है? बीएसई की कंपनीज, जो बीएसई में कंपनी लिस्टेड है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आ रही है आपको बात? और कम होगी तो घटेगी। तो बच्चों स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मींस एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर सोल्ड एंड परचेज्ड
खरीदी और बेची जाती है यहाँ पे। और सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इसको हम सेकेंडरी मार्केट भी कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। फीचर क्या है बच्चों स्टॉक एक्सचेंज के? फर्स्ट, ऑर्गेनाइज मार्केट है ये। क्या है? बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज मार्केट है। ऑर्गेनाइज किसको कहोगे आप? जिसका एक पर्टिकुलर प्लेस हो, जिसके ऊपर किसी ना किसी का कंट्रोल हो, पूरे रूल रेगुलेशन हो, स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन हो। और आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज पे पूरा कंट्रोल कौन करता है? सेबी। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज मार्केट है। जो इसके वो है एजेंट है, इसके अंदर जो ब्रोकर काम करते हैं उनको एक लाइसेंस इशू होता है। अगर वो कोई भी गलती करते हैं, कुछ भी फ्रॉड करते हैं किसी इन्वेस्टर के साथ, तो उनका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो काफी रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ये प्रॉपर तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। डीलिंग इन सिक्योरिटीज इशूड बाय वेरियस कंसर्न। बच्चों ये किसकी, ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ये किस कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीदते बेचते हैं? जो कंपनियां इसके अंदर अपना क्या करवाती हैं? लिस्टेड होती हैं। जो ऐसे ही नहीं सारी इंडिया की कंपनियों की बेचेगी खरीदेगी। जिन कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन एनएससी में कराया हुआ है वो कहां शो होती हैं? और जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन बीएससी में करवाया वो कहां शो होंगी? बीएससी में। थर्ड, डीलिंग ओनली थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर। आप सिर्फ ऑथराइज्ड है मेंबर, जो डीलर है, मतलब जिनको आप कहते हो ब्रोकर बोल देते हो, वही ब्रोकर से ही डील करोगे जिनको स्टॉक एक्सचेंज ने क्या दिया हुआ है? लाइसेंस दिया हुआ है। लाइसेंस के बिना कोई भी बंदा डीलिंग नहीं करेगा आपके साथ। उनके ऑथराइज्ड मेंबर ही के साथ ही आप डीलिंग करोगे, वही सेल परचेज करवाएंगे आप। नेसेसिटी टू ओबे द रूल एंड बाय लॉज। इसमें बहुत जरूरी है बच्चों, जो रूल्स हैं उनको ओबे करना। जो भी रूल्स बाय रूल्स बने हुए हैं सबको ओबे करना स्ट्रिक्टली नेसेसरी है। अदरवाइज उनको पनिशमेंट मिलती है। जो रूल्स को तोड़ते हैं उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन क्या है बच्चों? पहला, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? आप स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपना शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, कोई भी सिक्योरिटी आपके पास कभी भी आप बेच सकते हो, आपके पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे। और मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो आपकी सिक्योरिटीज हैं उनको बेचना है, खरीदना है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बेच परचेज सेल कर सकते हैं। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिक्योरिटीज में डील होती हैं। तो क्या प्राइस चल रहा है? प्राइस होता है बच्चों अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, कि जिस शेयर की डिमांड ज्यादा है और शेयर मिल नहीं रहे उस कंपनी के शेयर, तो उसकी प्राइसिंग क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। मिलते ही नहीं है, कई कंपनियां ऐसी है रेप्यूटेड कंपनीज, शेयर ही नहीं मिलते, फिर उसके मिल तो जाते हैं और उसके रेट क्या होंगे? हाई। जो कंपनियां मतलब इतनी उनकी रेपो नहीं है, ठीक है, इतने उनके शेयर की वैल्यू नहीं है, वो मिल जाते हैं हम, पर उसके रेट क्या होते हैं? डाउन होते हैं। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बहुत बड़ी बात कही है। स्टॉक एक्सचेंज ना इकोनॉमिक, पूरे इंडिया की इकोनॉमी को अच्छा करने में बहुत ज्यादा क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लोग क्या करते हैं? आम जनता, पब्लिक क्या करती है? अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करती है। और जो सेविंग उनकी इन्वेस्ट होती है वो कहां लग रही है? कंपनीज की। कहां लग रही है? कंपनीज की। जो कंपनी शेयर इशू करती है, पैसा तो कहां आ गया? कंपनी में आ गया। और कंपनी उससे प्रोडक्शन करती है जिससे जीडीपी बढ़ती है और इंडिया का डेवलपमेंट होती है। तो पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा फाउंडेशन के रूप में काम करता है। इसका बहुत बड़ा रोल है स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। ये क्या होता है बच्चों? स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट हर तरह की किसी भी कंपनी से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, डिवेंचर से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड, किसी भी तरह की एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज आप स्टॉक एक्सचेंज से जाकर ले सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टॉक एक्सचेंज आपको किसी भी टाइप की नॉलेज लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको वहां पर मिल जाती है किसी भी कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट।
समझ गए बात? ठीक है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, बच्चों स्पेकुलेशन होता है सट्टेबाजी, एक तरह की सट्टेबाजी है, जुआ ही है। कैसे? लोग शेयर पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच के करते हैं कि शेयर का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हमें प्रॉफिट आएगा, और घट भी तो सकता है, जरूरी थोड़ी है बढ़ेगा, घट भी तो सकता है। तो बिजनेस करते हैं आप, अपलोड खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, सब क्या है? स्पेकुलेशन ही है बच्चों, ये सब क्या है? स्पेकुलेशन। हम फायदे के लिए सोच के इन्वेस्ट करते हैं, बट लॉस भी हो सकता है, रिस्क है, जहां रिस्क है वहां स्पेकुलेशन है, तो स्पेकुलेशन का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये थे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बच्चों कुछ स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ नाम भी लिखे हुए हैं। 7 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में इस टाइम ना एक्टिव है, बिल्कुल काम कर रहे हैं। 7 स्टॉक एक्सचेंज जो एक्टिव चल रही हैं, जिनमें पूरा वर्किंग हो रही है, उनके नाम बोल देता हूँ। बीएससी लिमिटेड, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक, एनएससी तो मैंने बोला ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएससी आईएफएससी लिमिटेड, एक मुंबई में, एक कोलकाता में, गांधीनगर गुजरात में है, एक पटना में, एक मुंबई में, ये भी मुंबई में, और लास्ट वाला गांधीनगर गुजरात में है। तो ये 7 हैं जिनकी वेबसाइट भी दी हुई है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हो, इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले भी सकते हो। इस टाइम इंडिया में 7 स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और इनके ऊपर हेड कौन है? सभी के ऊपर एक ही हेड है, सेबी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।